एक बार सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब उन्नति करें, तरक्की करें। देखिए लेसन 12 जिसमें 3 टॉपिक मेजर है। फर्स्ट थॉमसन, छोटा बच्चा है बिल्कुल, देन रदरफोर्ड थोड़ा सा बड़ा, देन भाई साहब, बड़े भाई साहब बिल्कुल बड़े भाई साहब नील्स बोर है ना, और दादाजी लास्ट में आएंगे, उनको बाद में पढ़ेंगे अपन। तो तीनों जो है थॉमसन पढ़ लिए थे अपने। 2-3 बातें बताई उन्होंने कि एटम गोल होता है, उदासीन होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में होता है, नेगेटिव चार्ज स्थिर होता है लेकिन तरबूज में बीज के समान होता है। प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं इनको, इसका है ना, कंप्लीट। देन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्टिविटी की, खेले थोड़ा बहुत। क्या खेले? अल्फा पार्टिकल से खेले। किससे खेले? अल्फा पार्टिकल से। किस पे पूछा की? गोल्डन शीट पे, स्वर्ण पन्नी पे। क्या हुआ? स्कैटरिंग स्टडी किया। क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट ये आए कि 8000 में से लगभग एक अल्फा कण 180 पे वापस आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकला उससे? ये निकला कि अधिकांश भाग क्या होता है एटम का? खोखला होता है, होलो होता है। सेकंड, मास सारा कहां होता है? सेंटर पे। पॉजिटिव चार्ज कहां होता है? सेंटर पे। क्या नाम दिया उसको? नाभिक। सेंटर को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, कितना होता है चार्ज उस पे? प्लस जेड। जेड प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर। ठीक है। देन उन्होंने एक इक्वेशन दी, कूलॉम फोर्स बैलेंस करेगा। किससे बैलेंस करेगा? अभिकेंद्री बल से। अभिकेंद्री बल जो होगा वो कूलॉम फोर्स से बैलेंस होगा। वही mv²/r बराबर के z²/r²। ओके, ये इक्वेशन उन्होंने कंप्लीट थी। और कुछ बातें और बताई उन्होंने। कमियां मेन थी, 2 कमियां इंपॉर्टेंट है। एक तो एटम की स्टेबिलिटी को व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो वो त्वरित गति करता है, जिससे वो रेडिएशन को एमिट करेगा। अगर वो रेडिएशन को एमिट करता है तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी और उसकी ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा? वो नाभिक के अंदर। कहां आ जाएगा वो? इसका मतलब एटम स्थायी नहीं होना चाहिए, फिर भी एटम क्या है? स्थायी है। क्या है? स्थायी। सेकंड, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम मिलता है अपने को एटम का लीनियर। कैसे मिलता है? रैखिक मिलता है, जबकि उनके अनुसार क्या होना चाहिए? सतत, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूस। तो स्पेक्ट्रम भी कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस। ओके, पॉइंट क्लियर? मेजर है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा आपको। ये कमियां पूछता है, अच्छा या नहीं पूछते हैं? कमियां। ठीक है। दूसरा, लोग जानते हैं कमी पूछने वाले भाई साहब पीते तो नहीं, खाते पीते तो नहीं, ऐसा पूछना है सीधा, है ना? ऐसे पूछते हैं पहले तो, ये रिश्ता करने जाते हैं फिर से क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन ही होता है। वो लाइट ऑन कर दो, लाइट थोड़ी सी। हाँ, सुने नील्स बोर बड़े भाई साहब 3 बातें क्या कही? 3 बातें क्या बताई उन्होंने? 3 बातें बताई थी। पहली बात क्या थी उनकी? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में होता है उस समय रेडिएशन का एमिशन नहीं करता है, विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, और अभिकेंद्री बल कूलॉम बल से बैलेंस होता है। इक्वेशन वही थी सेम। सेकंड, लोगों ने पूछा भाई साहब कौन सी स्टेबल ऑर्बिट होती है? उन्होंने कहा कि जहां अभिकेंद्री ये एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होगा? इंटीग्रल प्रोडक्ट पूर्णांक गुणक होगा। NH मतलब MVR का मान NH/2π जब होगा वो स्थायी कक्षा होगी। बाकी स्थायी कक्षा, जिस कक्षा में ये कंडीशन फॉलो होगी वो कक्षा क्या कहलाएगी? स्थायी कक्षा। क्या कहलाएगी? स्थायी कक्षा। क्या कंडीशन दी उन्होंने? MVR बराबर क्या होना चाहिए? NH/2π। MVR देखो, MV होता संवेग, पढ़ा आपने? मोमेंटम इंटू R करते एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। क्या गया ये? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। MVR बराबर क्या होना चाहिए? NH/2π। ये कंडीशन उन्होंने खुद ने डिराइव की थी। अब कैसे डिराइव की वो जान रहे हैं, नील्स बोर जानते हैं, लोगों को नहीं बताया उन्होंने। लोगों को इसका आपने ये कंडीशन कैसे बनाई पूछा हो गया, उनको आंसर नहीं था उनके पास। आप ये मानो, जब भी आप मानते हैं तभी आपकी सारी कंडीशंस फॉलो होती है, सारे रिजल्ट आते हैं, वरना नहीं। इसको किसी और ने एक्सप्लेन किया बाद में कि जो बोर्ड ने जो कंडीशन रखी थी उस कंडीशन को किसी और ने डिराइव किया था, डी ब्रॉगली ने। पढ़ेंगे अपन सारा पूरा, है ना? ये कंडीशन नील्स बोर खुद डिराइव रख दिया उन्होंने। ये कंडीशन मानोगे तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। बट कंडीशन आई कहां से पूछा उनको, तो वो जवाब उन्होंने दे नहीं पाए। ठीक है, संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे। ये इनकी कमी मानते हैं, नील्स बोर की कमी मानते हैं मॉडल की, कि सेकंड जो पोस्टुलेट था इनका
जो कंडीशन रखी इन्होंने, उस कंडीशन की व्याख्या वो नहीं कर पाए। ये कमी भी आती है उसके बोर मॉडल में, कमी। ठीक है। थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा अंतराल है, उस अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। हायर एनर्जी से लोअर में आएगा तो उत्सर्जित करेगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा अगर तो अवशोषित करेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर, तीनों अवधारणा इनकी क्लियर है। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। आज दो तीन बातें अपने को पढ़नी है। एक तो पढ़नी है इलेक्ट्रॉन की वो जो घूमता है कक्षा में, उस कक्षा की रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या फाइंड करेंगे। एक फाइंड करेंगे वेलोसिटी, किस स्पीड से घूमता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है, रियल है। थर्ड, कि एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी। अपना उद्देश्य तीन बातों पर रहेगा आज का। फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, परसों पढ़ेंगे लास्ट इसका जो कंक्लूजन है, इसका कमियां और लास्ट में जो कंडीशन आई थी वो। मतलब 2 दिन का और चैप्टर मेरे पास है, आज के अलावा 2 दिन का और चैप्टर है। ठीक है, अगर सिस्टम पढ़ते रहे तो देखें, लिखो कक्षीय त्रिज्या ऑर्बिटल रेडियस, कक्षीय त्रिज्या ऑर्बिटल रेडियस, कक्षीय त्रिज्या किसकी बात करेंगे अपन, रेडियस की। किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्बिटल रेडियस की। किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्बिटल रेडियस, कक्षीय त्रिज्या। किसकी हो रही है ये, परमाणु की। लिखो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की कक्षीय त्रिज्या, परमाणु की कक्षीय त्रिज्या। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की कक्षीय त्रिज्या। अब आपस में बात नहीं करें भैया सुबह सुबह। और सुने, ये बोर्ड आपको नजर आएगा परीक्षा में, जो जो लिखा जा रहा है ये सारा चमकेगा आपके माइंड में, बिल्कुल एग्जाम में। जब आंखें बंद करेंगे तो बिल्कुल स्पार्किंग होगी और आपको ये चीजें दिखेगी। ऐसा होता है जब आप 100% यहां माइंड रख के बैठते हैं, 100% आपका माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड यहां है अगर, तो जो बोर्ड पे एक एक चीज लिखी हुई आपको नजर आएगी, नजर आती है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल रेडियस। सुने, एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अपना नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है इसके चारों ओर। ये क्या है, नाभिक है, चार्ज क्या होता है, Ze, इसका चार्ज क्या है, E, डिस्टेंस कितनी है इसकी, R, वो R डिस्टेंस ही क्या है, रेडियस है। वही क्या है भाई, R त्रिज्या में सर्कल है ये, तो उस सर्कल की रेडियस फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं कि कौन से सर्कल में वो चक्कर लगा रहा है, कौन से सर्कल में वो, अगर वो nth ऑर्बिट के अंदर है, कौन सी कक्षा में, तो Rn लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, Rn। डायग्राम बनाए बहुत सुंदर सा, डायग्राम बनाओ सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाओ। जल्दी से डायग्राम बनाएं, फिर मैं लिखना शुरू करता हूं। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की कक्षीय त्रिज्या, परमाणु की कक्षीय त्रिज्या, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एटम, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, मैं एक बार जनरल बता रहा हूं, फिर बाद में अपन कंडीशन डाल देंगे हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना कंडीशन। एक बार जनरल बात कर रहे हैं अपन, फिर लास्ट किसमें आ जाएंगे अपन, फॉर हाइड्रोजन एटम। आपके बुक में रखा है ओनली हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए रखा है, ओनली हाइड्रोजन के लिए रखा है आपके बुक में। ठीक है, तो अपन एक बार जनरल रिजल्ट निकाल देते हैं। उसमें Z क्या लिखेंगे मन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 1, है ना। देखो लिखें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। बोर सिद्धांत से, अकॉर्डिंग टू निल्स बोर प्रिंसिपल, बोर के सिद्धांत से, अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल,
अब बोर सिद्धांत दो है, दो काम में लूंगा, इक्वेशन वाले दो है ना। फर्स्ट क्या था अपने पास, इक्वेशन क्या थी, लिखो nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn है इफ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इफ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट nth ऑर्बिट। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन मेरा केमिस्ट्री का है, सुनना। बेसिक डिफरेंस क्या है ऑर्बिट और ऑर्बिटल, दो शब्द आते हैं, एक आता है ऑर्बिट, एक आता है ऑर्बिटल। कक्ष और कक्षक ऐसा लिखा होता है, हिंदी में लिखते हैं कक्षक और एक जगह लिखते हैं कक्ष। अभी कक्षा लिखा हूं मैं, कक्षा, कक्षा और कक्षक, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या डिफरेंस है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट को जिसमें जिस ऑर्बिट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ अगर बता रहे हो आप, एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो, मतलब इस पथ पे घूम रहा है ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी है, एक एरिया है, वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। क्या दिखाता है? प्रेजेंस ऑफ, उस एरिया में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। वहां निश्चित उसका पथ नहीं है, पाथ नहीं है, या क्या है, पाथ है उसका, क्या है, पाथ। ये डिफरेंस दोनों में, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन समझना अच्छे से। सुनना, लिखा आपने, ये लिखा, ठीक है। अब किससे लिख रहे हैं अपन? nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या लिख दिया आपने? Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज Rn, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कितनी? mv स्क्वायर अपॉन r बराबर क्या होता है अपना? k ZE स्क्वायर अपॉन, बराबर लिखा है मैंने, r से r क्या, देखो Rn लिख दो यहां पर, और यहां पर भी क्या लिख दो, n, और यहां पर भी m, एक r से एक r क्या हो जाएगा अपना? कैंसिल। mv स्क्वायर बराबर k ZE स्क्वायर अपॉन Rn, बराबर है। अच्छा, किसको फाइंड करना है अपने को? Rn को। किसको फाइंड करना है? Rn बराबर क्या आएगा? इसको इधर भेजेंगे अपन, k ZE स्क्वायर अपॉन, बराबर लिखा है मैंने। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अपन, 10वीं की, 10th की मैथमेटिक्स है भाई, 10th की मैथमेटिक्स। आपकी बुक में रिजल्ट लिखा हुआ सीधा, डेराइव नहीं कर रखा है, डेराइव अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि फॉर्मूला आया कैसा है। लिखा आपने ये, इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट, क्या कह दो? इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक। अब k की वैल्यू रखेंगे अपन 1/4πε0, पता है, लास्ट में रख देंगे, लास्ट में, ठीक है। सेकंड लिखो आप, बोर की सेकंड अवधारणा से, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। इस डेरिवेशन को 2-3 बार आप करना घर पे जाके, आपको चीजें पता लग जाएगी क्या फॉर्मेट है इसका। बात सुनाएगी, परीक्षा में पूछा हुआ है, बोर्ड की परीक्षा में रेडियस को पूछा है और वेलोसिटी को पूछा है, पूछा हुआ, इसलिए अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब देखें सेकंड पोस्टुलेट क्या है अपना? mvr बराबर क्या होना चाहिए? nh अपॉन 2π। यहां पर nv कक्षा के लिए n लिखूंगा मैं दोनों में। vn कितना आएगा बताओ मुझे? vn nh अपॉन m, बराबर लिखा है ना? कितना आएगा बताओ जल्दी से? 2π ऑलरेडी है, m लिखो, m Rn, सॉरी m Rn, कैलकुलेशन देखते रहना बराबर है ना। एक काम करते हैं अपन, ज्यादा अच्छा यही था कि अपन इक्वेशन लिख दे, कोई बात नहीं, वरना यही रख देता मैं। देखो सुनो, vn का मान ये रखते, स्क्वायर करते ना, तो एक r से एक r वैसे ऑलरेडी कैंसिल हो जाता, इजी होता, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती। बात वो क्यों, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ से ये खेलना अपने को, क्या करना है? खेलना है, प्ले विद मैथ्स, ठीक है। सुने, ये लिख दिया आपने, ये लिखा आपने ये। अब vn का मान कहां रखेंगे? यहां पे है ना, vn का मान रखो आप, लिखो फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Rn क्या होगा? Rn विल बी, देखो ध्यान से कैसे लिख रहा हूं मैं, k का मान क्या होता है? 1/4π,
जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू, देखो 1/v² है ना, 1/v² है, इस पूरे का स्क्वायर करूंगा, कैसे लिखूंगा तो ध्यान से देखो, एन एच का स्क्वायर और ये क्या ऊपर 2πm rn का होल स्क्वायर, ये लिखूंगा ना, सब इंटू है टोटल है ना, सारे इंटू में। अगर अपन यही रखते हैं, अगर उसको सिंपल वे में आ जाता, इसी से अपने को ट्रांसफर करने की और जरूरत नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, ट्रांसफर उधर से कर देंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है। अब देखें ध्यान से, क्या इक्वेशन आएगी देखो, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। पाई से एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल क्या हो रहा है, एम, एक एम से एक एम कट जाएगा। यहां क्या आएगा, आर एन, सुनना अच्छे से, एक आर एन है इधर, और यहां क्या है, आर एन स्क्वायर, एक आर एन से एक आर एन क्या हो जाएगा, होगा कैंसिल। इस आर एन से क्या करूंगा मैं, एक स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा इसका, तो यहां क्या आएगा 1, क्या आएगा इधर, इधर क्या आएगा 1 बराबर, देखो ध्यान से, जेड ई स्क्वायर पाई एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू आर एन, कहां गया सर, यहां अपन अपन में बराबर लिखा है, देखते रहना। मैथ्स देखते रहना, वाह कमजोर है मेरी मैथ्स, बताते रहना सर गलत है ये। अब अपना उद्देश्य क्या, आर एन की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू, आर एन की वैल्यू, देखना ध्यान से, इसको आप कहना समीकरण दो, इसको कौन सा, वी एन बराबर जो लिखा हुआ ना आर एन की फॉर्म में, इसको कहना इक्वेशन 2 कहना, क्या कहना, इक्वेशन 2, क्योंकि जैसे आर एन की वैल्यू आएगी अपने पास, वो वैल्यू कहां रखेंगे अपन, इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, वी एन, वी एन आ जाएगा ना। लिखें, आपने यहां तक लिखा, लिखो लिखो शांति से लिखो, कोई बात नहीं, बराबर देख के लिखना, वहां बहुत सारे आधा ही लिखते हैं इसका, 50% लिखते हैं कॉपी में, और एग्जाम में उसका 50%। मतलब क्या होता है, जब फोटो भी करते हैं, फोटोकॉपी ओरिजिनल का फोटो भी करते, थोड़ा लाइट आता है उसका, और फोटो भी करते क्या आता है, और लाइट, 2-4 बार फोटो भी हो जाता है अगर वो, तो और लाइट हो जाता है, बिल्कुल क्या होता है वो, तो ऐसे फोटोकॉपी नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट लेना पूरा अच्छे से है, ठीक है, बहुत सारे फोटो भी करेंगे उसका। हाँ हाँ हाँ, इसको हमने रखा इस वीएन में, यहां पे रखा, यहां रखा, तो जो टॉप पे था ऊपर था, वो उसको अपन में ले लिया अपन ने, और जो इस बॉटम में था उसको कहां कर दिया, ऊपर, क्योंकि वीएन अपन में नहीं है, ये पूरा इसके अपन में है ना, तो यहाँ क्या रेसिप्रोकल उल्टा होगा ना, ये चेंज हो जाएगा, ये पूरा अपन में है ना, इसलिए अगर ये वीएन ऊपर होता तो सिंपल लिखते सीधा, बात समझ आई नहीं, ये अपन में, इसलिए अपने को इन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, लिखा आपने ये। अब बताओ मुझे आर एन की वैल्यू क्या आएगी यहां से, हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, आर एन, आर एन नहीं, आर एन है एप्सिलॉन नॉट, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, फिर लिख रहा हूं मैं एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये इस फॉर्मेट में याद करना है, इसको याद नहीं करना है, फॉर्मेट ही रखना अपने को, फॉर्मेट, क्योंकि सारे कांस्टेंट देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट एक तरफ, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, लिखो आप, बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा अभी इसमें,
आप में से कौन इतना साहसिक बंदा है जो इन सब की वैल्यू रखेगा और सॉल्व करके आंसर देगा मेरे को? नहीं देनी है, मुझे पता है। आप 2 दिन तक यही करते रहोगे ना। सुनो, इसका जो आंसर है इस पूरे का कांस्टेंट का आंसर 0.529 कितना है? आधा। आधा कितना होता है? 0.5। 1/2 होता है ना आधा, मतलब आधा होता है, सिंपल आधा एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? बाद में क्या है देखो वैल्यू n² z। एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं, किसमें लिख रहा हूं मैं? ये फॉर्मूला आपने को याद होना चाहिए, इसको याद नहीं करना है, ध्यान क्या रखना चाहिए अपने को? 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। कितना? एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल यहां से कहानी आती है कि जो साइज है एटम का साइज, वो डिफाइन करते हैं अपन। एटम का साइज एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। किसके रेंज में होता है? और न्यूक्लियस का साइज होता है फर्मी की रेंज में होता है, -15, 10⁻⁻15। ठीक है, पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो उसका जो साइज होता है वो फर्मी की रेंज में होता है। इसका साइज किसमें है? मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है। एटम के साइज से नाभिक का साइज होता है वो 1,00,000 गुना क्या होता है? छोटा। 10⁻10 -15 कितने का अंतर है? 10⁻5 का अंतर है। 5 का मतलब 1,00,000, 5 का मतलब 1,00,000, 1,00,000 गुना छोटा। अब इसमें लिखेंगे अपन हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1 होता है, पता है आपको? ये लिखते हो आप केमिस्ट्री में, तत्व एलिमेंट कैसे लिखते हो आप? 1H1 लिखते हो ना। हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा? Z ये है, कितना होगा? Z विल बी ऑलवेज 1। ठीक है ना? तो बताओ मुझे Rn की वैल्यू क्या होगी? Rn विल बी 0.529 n², सिंपल सा एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने को? Z कितना होगा? 1। Z कितना होगा? ये परमाणु क्रमांक होता है और ये एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, सिंपल। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पढ़ेंगे सारा, बहुत बेसिक चीज है जिसको आप देख ही नहीं सकते हैं, उसका वजन कर रहे हैं अपन। एटम कितने साइंस तगड़ी है। अज्ञात नहीं, ज्ञात है, ऑलरेडी जानते हैं। उसके अंदर क्या वो देख लिया आपने। तो 0.529 वैल्यू याद रखना भाई, 0.529। अच्छा, किसी का ये वर्गमूल होता है क्या? घनमूल होता है क्या? 529 529 किसका होता है? 729 होता है। किसका होता है? क्यूब होता है वो। किसका? नो। 10 का क्यूब 1000। क्यूब नहीं पता भाई? 10 तक क्यूब, 10 तक क्यूब माइंड पे मुंह ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल है। 9 का होता है, 9 का होता है भाई। 529 कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब एक बहुत बेसिक बात सुनना अच्छे से, बहुत बेसिक बात है। अगर बात करूं मैं पहली कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ प्रथम कक्षा, सुनना अच्छे से, प्रथम कक्षा, ये सब लिखा हुआ नहीं है किताब में, सुनना अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपके प्रश्न। कहां आएंगे? प्रथम कक्षा। इसको बोलते हैं आद्य कक्षा। क्या बोलते हैं? आद्य कक्षा। ओरिजिन ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं इंग्लिश में, सिंपल एक क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्बिट। या मूल कक्षा, हिंदी में, हिंदी बहुत कंफ्यूज करती है, मूल कक्षा भी बोलते हैं इसको। इतने सारे नाम है इसके, आद्य कक्षा, प्रथम कक्षा, मूल कक्षा। इंग्लिश में एक ही नाम है, फर्स्ट ऑर्बिट। क्या नाम है? फर्स्ट ऑर्बिट। ये नाभिक अपना, सुनना, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है अगर पहली कक्षा में, तो रेडियस कितनी होगी? ये रेडियस सुनना, जब n क्या होगा? n विल बी 1। n क्या होगा? तो बताओ r1, r1 की वैल्यू क्या होगी? सीधा यही होगा आंसर, आएगा ना। हाइड्रोजन की बात हो रही है, पहले किसकी बात हो रही है? पहली कक्षा। इसको लिखते हैं n0। क्या लिखते हैं? एक कांस्टेंट दे रहे थे, n0 क्या देते हैं? n0 एक कांस्टेंट है ये,
एनोड की वैल्यू क्या लिखी है अपने? 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 सुनना, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट कक्षा। अगर बात करूं मैं सेकंड कक्षा की, वैल्यू नहीं लिखनी है अपने को, डिफरेंस बनना है इसमें। आप लिखो, ये लिखो, ये लिखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। पहली कक्षा की त्रिज्या समझना अच्छे से, एक एक पॉइंट को बहुत, इसमें अपन डीएनए टेस्ट कर रहे हैं अंदर जाके, रेडियस को फाइंड किया, और कौन सी कक्षा की रेडियस क्या होगी उसको फाइंड कर रहे हैं अपन, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है, तो रेडियस क्या है उसकी, रेडियस क्या है। अगर पहली कक्षा में है, रेडियस क्या आएगी? 0.5। ऑब्जेक्टिव में 100% प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, और आप घूम जाओगे फिर से कि वैल्यू पता नहीं उनको। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है हाइड्रोजन मॉडल में, बोर मॉडल के अनुसार ऐसा लिखा हुआ आएगा, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है तो कक्षा की त्रिज्या होती है, फिल इन द ब्लैंक्स, अभी छोड़ देंगे वहां पे, वैल्यू क्या बोलेंगे अपन? 529, याद रखना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डेटा याद रखना एज इट इज पूरा। अब सुनना, अब सुनना, अगर मैं दूसरी कक्षा की बात करूं, देखो ये पहली कक्षा है मान लो, R1, एक समझाता हूं, यहां पे देखना, समझना इसको कि अंतर क्या आ रहा है। देखो ध्यान से, आप कोई भी कक्षा निकालनी है अगर, तो फॉर्मूले को मत, इसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना है। दूसरी कक्षा लिखो आप, सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट लिखो, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट रेडियस क्या होगी? n बराबर क्या होगा? 2। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या आएगी? 2 आएगा ना, तो मैं R2 क्या लिखूंगा? R2 लिखूंगा, देखो यहां से 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब कितना लिखूं? सीधा 4। क्या लिखो? 4। या सिंपल इसको मैंने क्या लिखा? A0, तो 4A0 लिख दूं मैं, एक ही बात है। इसको क्या लिखा था अपने? A0 लिखा था ना, क्या लिखा था इसको? आद्य कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? A0। क्या होती है? मूल कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? A0। क्या होती है? तो सेकंड कक्षा की क्या होगी? 4A0, 4 टाइम्स ऑफ A0, 4 टाइम्स ऑफ। देखो बहुत सारी दिमाग ऐसे लगाते हैं, सुनना, कॉमन सेंस क्या चलता है लोगों का। ये पहली कक्षा होगी अपनी, डिस्टेंस ये बराबर है, चलो ये A0 है। दूसरी कक्षा क्या होगी? 2A0 पे होगी। दिमाग, कॉमन दिमाग ये लगता है लोगों का ऐसे। ये दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा, ये मतलब सेम सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम सेम 4 टाइम्स है, यहां से 4 टाइम्स है, यहां से, तो मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है भाई, यहां से लगभग 4 टाइम्स, 1 2 3 4 लगभग यहां आएगा। तो सेकंड ऑर्बिट गैप देखो आप, कितना गैप है, ये कितना है? 4 टाइम्स है। कितना है? थर्ड कितना आएगा? 9 टाइम्स। पता आपको? कह सकते हैं आप? 0.529 इंटू 9 लिखूंगा मैं, 9 टाइम्स ऑफ A0। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन परमाणु की 15वीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो क्यों नहीं होगी? 15वीं कक्षा की क्या होगी? तो 15 का स्क्वायर करूंगा मैं, इंटू A0, इंटू 2 to 5 A0, 2 to 5। अगर मैं पूछता हूं आपको 5वीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? 25 A0, 25। समझ में आ रहा है कुछ? रेडियस तुरंत जवाब दे सकते हैं अपन, रेडियस। अगर बताता हूं मैं आपको चौथी कक्षा की त्रिज्या, 16 A0, 16 A0। माइंड में बैठ रहा है, क्लिक कर रहा है? ट्यूबलाइट जल रही है, नहीं जल रही है, या बुझ गई पूरी? अगर मैं आपको कहता हूं छठी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो 36 A0, 36 A0। समझ आ गया? तो ऑब्जेक्टिव में आ गया प्रश्न, चलोगे? पक्का? श्योर? ठीक है, नोट करो। तो ये गैप बढ़ता जाता है भाई, इक्वल इक्वल डिस्टेंस नहीं रहती है, गैप क्या होता है? बढ़ता है। फर्स्ट ऑर्बिट पास में थी, सेकंड ऑर्बिट बहुत दूर है, और थर्ड क्या होगी? 9 टाइम्स दूर है, और फोर्थ 16 टाइम्स दूर है, और फिफ्थ 25 टाइम्स, काफी दूर ज्यादा है, काफी दूर ज्यादा है। तो जैसे ही दूरी बढ़ती है इसकी, तो नाभिक का प्रभाव कम हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं रहता है, इसको गाड़ता ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, इसको गाड़ता है क्योंकि बाहर है वो। तो भी रोका जाएगा गली में, डांस करके डीजे पे चालन करेगा, क्या करेगा? चालन। सिंपल सी बात है ये। क्लियर पॉइंट? हाँ, समझ में आ रहा है बंदा? ठीक है। तो रेडियस क्लियर है माइंड में आपके? मूल कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। बाकी सभी कक्षाओं को निकाल सकते हैं। मूल कक्षा का मतलब सिंपल फर्स्ट कक्षा, फर्स्ट ऑर्बिट A0 कितना है? 0.529 एंगस्ट्रॉम।
अगर बोलता हूं मैं आपको थर्ड ऑर्बिट तो 9 इंटू ए नॉट, अगर बोलता हूं मैं आपको फिफ्थ ऑर्बिट 25 इंटू ए नॉट। सिंपल आंसर, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर बोर्ड में नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको ये सिलेक्शन करा देगा कंपटीशन में। क्या करा देगा? 100% हमेशा आपको भागना नॉलेज के पीछे। क्या भागना है? नॉलेज के पीछे है, ठीक है, जहां से मिलता है लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। लिखो, अब लिखो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। भाई साहब स्पीड कितनी है ये बताओ, क्यों कह रहे हैं? ये आपने नतीजा बताई भी। अब क्या पूछा इनको? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है बताओ, तो उन्होंने बता दिया वो भी। अब जहां आप एटम देख नहीं पाते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस में है वो बता दिया। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात थी है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, ओनली कॉपी पेन, ओनली। कितना बड़ा रिसर्च था उनका, ये मायने रखता है बहुत अपने आप में। लिखो ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड लिखते हैं इस वर्ड को, वेलोसिटी भी लिखते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल भी लिखते हैं, कक्षीय वेग भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, स्पीड लिखो या वेलोसिटी लिखो, एक ही बात है यहाँ पे। वेलोसिटी लिखा क्योंकि इसमें अपने चेंज किया था उसको, डायरेक्शन को, और कमी बताई थी उसकी रदरफोर्ड की, ध्यान है? शब्द क्या लिखा था? वेलोसिटी। क्यों नहीं आ सकता है? आता है ना एक्सीलरेशन, तो तभी रेडिएशन होता है। रदरफोर्ड की कमी क्या बताई अपने? नहीं देखो, उसमें मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं उसका अपन, ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितनी आ रही है लिखे हैं। इसलिए मैं लिख रहा हूं सीधा, सिंपल क्या लिख रहा हूं मैं? ऑर्बिटल स्पीड क्या लिख रहा हूं? ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड होता है। लिखे हैं कक्षीय चाल, कक्षीय चाल। अभी हमने लिखा था यहां पे फॉर्मूला लिखा था, ये देखो इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से, 2 कौन सी थी अपनी? ये थी, ये थी ना इक्वेशन 2, यही थी। बी एन बराबर क्या लिखूंगा मैं? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। यही है, यही है समीकरण 2। ये लिखी थी अपने, ओके। अब मुझे बता सकते हो आर एन की वैल्यू क्या थी अपने लिखी अपने? एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो सिंपल वही लिखूं मैं या सिंपल वो लिखूं? सारा बड़ा बड़ा सारे कांस्टेंट, हाँ सारे कांस्टेंट लिखे अपन। एक बार लिख देते हैं, चलो। आर एन क्या था अपना? आर एन क्या था बताओ जल्दी से? एप्सिलॉन नॉट एन एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, यही था ना? वैल्यू रखो वी एन एन एच, अरे अपॉन 2 पाई एम। देखो ध्यान से, ये आर एन अपन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा ना, पाई एम ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड एन स्क्वायर, ये होगा। ये आएगा भाई, ओके। तो एन कहीं और है तो नहीं? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एम कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है? एच से एक कैंसिल हो रहा है। वैल्यू क्या आ रही है? एक एन से एक एन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। पाई से पाई कैंसिल कर दिए अपन, सारे कैंसिल हो रहे हैं। ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई एन, ये आ रहा है जेड बाई एन। अब ये सारे कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको? दिख रहे सारे कांस्टेंट? ये इनको आप सॉल्व करते, वैल्यू आती है इसकी 2.1 इंटू 10⁷, ये लिखा हुआ है देखो बुक में, जेड बाई एन, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इन सभी कांस्टेंट की अगर वैल्यू रखते हो आप तो वैल्यू क्या आती है?
वैल्यू क्या आती है 2.1 इंटू 10⁷ z अपॉन n, z अपॉन, तो z की वैल्यू रखते रहो और n की वैल्यू रखते रहो, सभी कैसा हो गया, आ जाएगी वैल्यू सभी आ जाएगी सेम, जब भी अभी निकाला बने वैसे ही। अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में कितनी आएगी वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में बस यही आएगा। हाइड्रोजन के लिए देख ना, हाइड्रोजन, बात हाइड्रोजन की होगी केवल, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में चाल, प्रथम कक्षा में कहां पे, कौन सी क्लास में, फर्स्ट ऑर्बिट, स्पीड इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो z क्या होगा 1 और n क्या होगा 1, तो v1 कितना आएगा, v1 विल बी 2.1 इंटू 10⁻⁻, प्लस 7 मीटर अपॉन, इसको आप लाइट की स्पीड से कंपेयर करो एक बार, लाइट की स्पीड क्या होती है 10⁸ होती है, यहां 7, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं है स्पीड, उससे कम है, उससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम है, उससे ज्यादा आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या उपकरण नहीं बनाया गया है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मंगल पे चाय पीने जाएंगे लोग, क्या करेंगे, बर्थडे पार्टी तो शनि पे, वहां फिर लास्ट में कहीं और ढूंढेंगे, यूं करके वापस नहीं आएंगे इधर यूं। जिस दिन ऐसा हो गया कि आपने ऐसा रॉकेट बना दिया, यान बना दिया जिसकी स्पीड लाइट की से ज्यादा है, तो लोग चाय पीने का जाएंगे मंगल पे। आपको पता है बहुत सारे अभी चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, एक कंपनी बेचती है, बर्थडे पे बहुत सारे लोग खरीदते हैं, पैसे भी देते हैं उसके, मुझे इतना पैसा उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कि चांद पे जमीन, कहां पे बुकिंग, कुछ नहीं फर्जी, सारा सब कुछ फर्जी होता है, चांद पे जमीन, जहां कभी कब्जा करोगे आप जाके, क्यों जाओगे वहां जाके, उसका एग्रीमेंट बना के देते हैं आपको ये कि इतने बीघा आपकी जमीन चांद पे। लिखा आपने ये वैल्यू, ध्यान रखना भाई, वैल्यू लगभग 2 है, लगभग 2 है ना, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 ही है ना, बराबर है ये वैल्यू, बुक में लिखा हुआ है नहीं है, नहीं लिखी हुई किताब में वैल्यू लिखी हुई है, चेक किया नहीं, चेक करना, चेक करना भाई इसको, ये वैल्यू लिखी हुई है ना, है ही नहीं तरह की, कोई बात छोड़ो, यही है जहां तक 99% श्योर हूं मैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या, सॉरी कक्षा की ऊर्जा, कक्षा की ऊर्जा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला टॉपिक ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की ऊर्जा। फर्स्ट क्या पढ़ा आपने, रेडियस, सेकंड क्या पढ़ा, वेलोसिटी, थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी, क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की ऊर्जा, सॉरी एनर्जी, कंप्लीट सब, ओके सब लिख दिया आपने, साफ करें इसको पूरा, ठीक है। एक सिस्टम से पढ़ेंगे आप, चीज आपको याद हो जाएगी इजी वे में, और सारी चीजें इजी है, क्वेश्चन आते हैं इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ भी याद नहीं करना है, सुन ले, याद है क्या करना बता देता हूं मैं आपको, अगर परीक्षा में आ गया मान लो और आप बीच में मैथमेटिक्स भूल जाते हैं, रिजल्ट वही छापना है 0.529 n²/z, बात समझ आ रही है, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0.529 n²/z, बीच में आप काट लेना, ऐसे बहुत सारे ऐसे वहां वो चेक करने वाला नहीं है कि कौन सा कारण कौन से बचा, ठीक है, रिजल्ट क्या चेक करना आपने को, वैसे एक्यूरेसी रहेगी अपनी, लेकिन फिर भी मान लो गलती हो जाती है, चुक जाते हैं अपन, तो लास्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए 0.529 n²/z, ठीक है, ओके। अब लिखे एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी। अब सुनना, बात सुनने में बहुत अजीब है, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर, ये मान लेते पहली कक्षा है, मान लो कौन सी कक्षा है,
और मैं कह रहा हूं कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ये तो लाइन है, केवल एक पाथ है, उसकी एनर्जी कैसे होगी? होगी क्या? एक खाली स्थान की एनर्जी होती है क्या? नहीं होती है। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी वही एनर्जी किसकी होगी? ऑर्बिट की। किसकी होगी? बात समझ आ रही है? इस ऑर्बिट में अपने कुछ भी नहीं है, स्पेस है, फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसको कहा आपने ऑर्बिट। क्या कहा उसको? ऑर्बिट। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो एनर्जी किसकी होगी? ऑर्बिट की होगी। पॉइंट क्लियर? अब दो एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज। लिखो पहला, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो भाई। इसको लिख देना, सुनो, इसको लिखना प्लस जेड और इसको लिखना ई, और डिस्टेंस क्या है? आर। डिस्टेंस क्या? आर। ठीक है। वेलोसिटी क्या है इसकी? वी। वेलोसिटी वी है, और एन वी कक्षा के लिए क्या आएगा? ये एन। ये सब एन गड़बड़ करता है आप लोगों को। बहुत सारे लोग तो ऐसे लिखते हैं, इसको आर भी ऐसे लिखते हैं और एन भी ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, फिर लिखेंगे कॉपी में, देखूंगा अभी, ऐसे लिखते हैं वो। अब उनको बाद में समझ में नहीं आता एन कहां से आ गया ये, और एल वो इंटू करते रहते लास्ट तक, एन का भी इंटू करते रहते लास्ट में। ठीक है। ओके, क्लियर? डायग्राम बना दिया हमने। किसकी बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, तीनों इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, समझ लेना अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जानते हो आप? क्या होती है? हाफ एमवी स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको याद है। हाफ एमवी स्क्वायर जानते हैं? पक्का? लिखें, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एमवी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? हाफ एमवी स्क्वायर। आपका फर्स्ट अवधारणा क्या होती है अपनी? बोर की फर्स्ट अवधारणा क्या है अपनी? एमवी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन, यही है। अब एक आर से एक आर क्या हो जाएगा अपना? यहां से बताओ मुझे, एमवी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये आएगी। अतः हेंस बताओ जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी, देखो, हाफ एमवी स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं? ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो सिंपल लिखते हैं इसको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंप्लीटली आपको मेमोरी में छपना चाहिए पूरा भराई है। के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये कहां से लिखा मैंने? पहली अवधारणा से, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर की पहली अवधारणा से क्या लिखेंगे? एमवी स्क्वायर बटे आर बराबर क्या होता है? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम का ये नहीं है, कूलॉम वाला फोर्स है। इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए चीजें लिखने से, वरना अपन कैसे थे? समीकरण 2 से ऐसे कह सकते हैं, आलसी होते लोग, इक्वेशन 2 से लिखो बार बार, चीजें आपको याद हो जाएगी। कॉपी भरेगी, बस थोड़ा टेंशन हो रहा लोगों को कि हमारी कॉपी भर रही है। छोटे छोटे लिखेंगे भी बहुत सारे कोने में। समझ आई बात? हाफ एमवी स्क्वायर, एमवी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया आपने, किससे रिप्लेस कर दिया? के जेड स्क्वायर अपॉन आर से। ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो 1/2 लिख दिया आगे, बस सिंपल, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर? कंप्लीट। कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक। अब लिखो, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीई। क्या लिखूंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं इसको? के Q1 Q2 अपॉन R12। ये लिखते हो? पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? लेसन 2। दो अगर चार्ज है, दो आवेशों का निकाय है, दो आवेशों का निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन R12। यही तो लिखते हैं।
समझ में आ रहा है? 2 से ज्यादा थे, 3 थे, 1 2 2 1 3 1, 3 फॉर्मूला आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? U बराबर लिखते थे अपन, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1। सही, साइकिल बना दो, चक्कर बना दो, 1 2 3 लिख दो, 1 2 2 3 3 1, अगर आपने पढ़ा है लेसन तो, वरना जादू होगा। पढ़ा है? ठीक है, लिखो आप इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी बराबर लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R12। यहां से बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, पी कितना आएगा? के Q1 कितना अपने पास? प्लस जेडी, प्लस जेडी लिखना भाई। ये क्या है? माइनस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। डिस्टेंस क्या अपना? आर एन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। एक काम करो, आर एन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिख देना है ना आर एन, क्योंकि सब जगह आर एन तो ही है भाई साहब, साथ में ही है, ये फ्री में, ये क्या है? ये फ्री में। पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? एग्जाम में पूछेगा आपको, और कैसे क्वेश्चन आता है मैं पूछूंगा, कौन आंसर देता है देखूंगा मैं भी, जवाब कौन देता फटाफट। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देख लेना ढंग से, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देख लेना ढंग से। दोनों के फॉर्मूले में अंतर क्या आ रहा है? एक में माइनस, पोटेंशियल में माइनस आ रहा है, और देखो के जेड स्क्वायर आ रहा है बराबर, यहाँ केवल 2 आ रहा है, मतलब इसकी आधी है ये, इसकी ये आधी है, किसकी? पोटेंशियल की क्या है? और साइन क्या लगाऊंगा? नेगेटिव। क्या लगाऊंगा? अगर मान लो आपको ये वैल्यू दे रखी है और कहा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सिंपल माइनस लगाओ, आधा कर दो। अगर ये 50 दे रखा है आपको तो -25, माइनस, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर इसकी वैल्यू दे रखी है 100 जूल, कितनी दे रखी है? 100 जूल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -50, क्योंकि देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं उल्टा बोल रहा हूं। अगर वो 100 तो ये 50 होगा, हाँ अपॉन 2 यहाँ पे है, तो आप लोग बोलो ना, बोल दो, आपसे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। सुनना कॉन्सेप्ट सुनना, देखो यहाँ पे अपॉन 2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है ना, 1/2 कहाँ रहा है? यहाँ पे देखो, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये पूरी वैल्यू देखो आप, और ये पूरी वैल्यू क्या है? सेम। यहाँ क्या लिखा? 1/2, क्या लिखा है? तो सिंपल इसका आधा है ये तो, और साइन क्या लगाना है? पॉजिटिव या नेगेटिव अगर है तो क्या लगाना है? पॉजिटिव। क्या लगाना है? पॉजिटिव। अब लिखिए कुल ऊर्जा, 2 मिनट और बढ़ जाओ। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, ये टॉपिक पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो। टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा क्या लिखेंगे? जल्दी से लिखो, कुल ऊर्जा क्या होगी? देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं EN, क्या लिखते हैं? EN बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये लिखते हैं EN बराबर क्या होगा अपना? काइनेटिक एनर्जी प्लस, हिंदी में लिखना भाई, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आधी लाइन तो आपको वैसे ही बढ़ जाएगी, सिंपल यहाँ 2 वर्ड है, KE प्लस P, KE प्लस P, इसलिए इंग्लिश वालों को नंबर ज्यादा आता थोड़ा है, अब उनके लिखने में थक जाते बेचारे, कितना लिखे हो थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी प्लस लिखा, अब वैल्यू देखो काइनेटिक की कितनी क्या वैल्यू है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन, इसकी माइनस, सॉरी, के एक में से आधा क्या कितना आता है? आधा, माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का आएगा, ये तो कॉमन लेता हूं मैं, क्या कॉमन लेता हूं? मान लो के जेड स्क्वायर बना कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या आएगा? 1/2 -1, 1/2 -1, अब -1 में से आधा गया तो -1 बना दो, -1, तो EN की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल बताओ मुझे, जैसे EN विल बी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन, ये आएगा वैल्यू पक्का? क्या गलत लिख दिया मैंने? और हाँ, और इधर पर कर दिया ऐसे सब।